चलिए दोस्तों, इस टाइम हम नंदेलडुरा सुदूर पश्चिम के जो प्रदेश है डोटी, वहाँ में नंदेलडुरा में है होटल हिमालय में। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, जैसे मैं पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ। और बहुत ही बेहतरीन ठंड है, कभी घूमने आइएगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये जेपी दादा हैं हमारे, और ये भाई हैं हमारे वाइन शॉप वाले। तो जैसे कि ब्लॉग में मैं बताता रहता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे। नेचर काफ़ी अच्छा है। इन्हीं का होटल है, और होटल है होटल हिमालय व्यू। तो चलिए, इसी के साथ सभी फैमिलियाँ बैठी हैं, उनसे पूछते हैं कि नेपाल कैसा लगा, नेपाल कैसा है, यहाँ का पर्यावरण कैसा है। ये हमारे बड़े भाई सुशांत यादव हैं जी हैं, जो पूर्व MLC और अच्छे अधिवक्ता हैं। तो भाई साहब चलिए आप बताएंगे जी। एक चीज कही जाती है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जी जी लोग निकल लेते हैं, घर से बाहर निकलते हैं एक रूटीन को छोड़ के जी। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ब्लॉग जब बना रहे हैं तो ब्लॉग में पुरुषों की बात तो हमेशा होती रही जी। लेकिन कभी ना कभी महिलाओं की भी बात आनी चाहिए कि दो लेडीज जी। हु हैज बीन इन द पेरीफेरी ऑफ द हाउस, जी। जो घर की एक घरेलू महिला के रूप में रही, जी। जब एक बार उड़ान मिलती है बाहर निकलने के लिए, जी। तो हाउ दे फील, वो उनको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा के बारे है। में एक क्यूरियोसिटी है। ये क्यूरियोसिटी हमारी अपनी ज्यादा है बनिस्बत इसके कि हमने किसी थीम पे काम किया हो। ये हमारी और गुरमीत की एक इच्छा थी कि हम जाने जी कि महिलाएं जब निकलती हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लड़कियों को जब स्कूटी मिलती है जी। तो उनकी जो उड़ान होती है वो बड़ी इंडिपेंडेंट वे की होती है जी। तो अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, गुरमीत भाई लेके आ रहे हैं जी। आगे और बढ़िए, शुरुआत यहीं से आगे बढ़ेंगे। सवाल आप करेंगे, सवाल भी कर रहे हैं। ये हम लोग की बहुत प्यारी सी भाभी है, श्याम सिंह जी की धर्मपत्नी जी हैं जी। और सवाल गुरमीत भाई लेके आ रहे था कि My sister अच्छा वो सॉरी and my daughter. मेरा पता गलत सा हो गया है। अब ये पता अपने आप होता है जी। तो गुरमीत भाई आप प्लीज पहले तो नाम पता पूछ लीजिए। जी बहन जी, आपका नाम क्या है? I'm from Prayagraj and myself Natalia. बता लिया जी। जैसे हम लोग आज काफ़ी इंडिया से दूर आए हैं, अलग करने आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? घर से बाहर हैं, एक अपनी उबी हुई ज़िंदगी होती है महिलाओं की, खाना बनाना, चाय बनाना, ये घर का काम करो, वो घर का काम, एक घर की जो गृहस्थी होती है एक होती है ना। आज आउटिंग में आए हैं आप काफ़ी दूर दूसरे देश में बिना पासपोर्ट के, कैसा लग रहा है? इसके बाद जो शशांक भाई साहब हैं वो सवाल करेंगे आपसे, वो ही पूछेंगे, मैं नहीं बोलूँगा जी। Firstly, I want to tell you I am not a housewife. I am a homemaker. और And I'm also a women's job working woman. And मैं जब यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा। जो गेट टुगेदर था, एटमॉस्फेयर था, बहुत ही अलग था, बहुत ही अच्छा था। जो यहाँ की जो सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है जो देखने को मिली, बहुत ही अलग और बहुत ही शांत थी, क्वाइट थी। लोग नाम तो जान नहीं पाएंगे, आपको नाम तो बता दीजिए। नतालिया गौड़। नतालिया गौड़। क्या एजुकेशन है आपकी? BSc। और एज एन होम मेकर आप क्या कर रहे हो? मैं जॉब कर रही हूँ, टीचिंग। जी। चलिए अगला सवाल शशांक बड़े भाई जी हैं, आगे सवाल बस करेंगे। मैं क्योंकि बहुत लोगों से पूछना है, लेकिन एक बहुत छोटा सवाल आपसे कर रहा हूँ कि हमारे ख्याल में इतना बताइए कि टूरिज्म का कोई इम्पोर्टेंस आप समझते हो हाउस वाइफ को कि घर से बाहर निकलना चाहिए? कुछ लगता है आपको? We know क्या लगता है आपको बाहर निकल के क्या लगता है आपको? We know different culture, community, society and different food. आइए तो अगला सवाल आपसे करते हैं शशांक भाई, आइए। मैं जी आप पहले पहले बोलिए। इंट्रोडक्शन लीजिए आपसे। आपने एक सवाल सुना है, सारे लोगों को कंक्लूड बाद में करें। Myself, Anita Saxena from Kannauj. जी जी, तो सवाल करिए। आप लखीमपुर में ही हैं? नहीं, कहाँ पर है? ये मेरा मायका है। लखीमपुर आपका मायका। जी जी जी। आप क्या कर रहे हैं? मैं टीचिंग भी कर रही हूँ और बिजनेस भी कर रही हूँ। बिजनेस का MBA का बिजनेस कर रही हूँ। MBA का बिजनेस। और टीचिंग कहाँ पे? कन्नौज में। कभी नेपाल पहले आना हुआ आपका? कभी ग्रुप में टूरिज्म का एक अनुभव रहा? कहाँ गए आप ग्रुप में? मैं मसूरी जा चुकी हूँ, देहरादून, हरिद्वार। कैसे, वो धार्मिक टूर था या टूरिज्म वाला? नहीं, दोनों ही था। अच्छा, दोनों ही। तो क्या लगता है आपको कि साल में कितने दिन देने चाहिए घूमने के लिए? घूमने के देखिए, मेरे पास तो टाइम केवल मई जून में होता है।
और इसी में मतलब हर साल मैं घूमना चाहती हूँ और हर साल घूमती हूँ। कहीं ना कहीं का मेरा जो है टूर लगता ही है। इस बार भैया का फ़ोन आया था कि हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की कि भैया मैं भी मतलब चलूं। अनिल भैया? अनिल सक्सेना। अच्छा तो एज एन वुमेन आप जनरल लेडीज को टूरिज्म के बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? यस, मैं तो चाहती हूँ सारी लेडीज हैं उनको जो कहा जाता है हाउस वाइफ, नहीं हाउस वाइफ नहीं है वो, हाउस वाइफ हाउस बिल्डर। हाउस बिल्डर क्या, देखिए हाउस वाइफ जितना काम कर लेगी, कोई हाउस वाइफ भी है A to Z सारे काम लेडीज कर सकती है, जेंट्स नहीं कर सकते। हम घर भी संभालते हैं, बाहर का भी काम देखते हैं। नेपाल कैसा लगा आपको? नेपाल मुझे बहुत पसंद आया और अभी दोबारा आना चाहेंगे आप? दोबारा भी आना चाहूँगी। दोबारा आना चाहेंगे? चलिए, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शशांक भाई साहब से आगे आगे सवाल करते हैं। हमारी बहुत बड़ी लीडर है, ये सिमरन इनका नाम है जी। और पार्टी का भी काम करती रही है, महिलाओं में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इनसे जानते हैं कि महिलाओं के टूरिज्म के बारे में महिलाओं का क्या रोल होना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए, साल में कितने दिन निकलना चाहिए, ये सारे सवाल आप ही पूछेंगे। तो कुल मिलाकर मैं कहता हूँ दोनों मेरी प्यारी भाभियाँ बैठी हैं। तो आपको नेपाल कैसा लगता है ये बताइए। बहुत अच्छा। तो आगे सवाल शशांक भाई साहब ही करेंगे क्योंकि सीनियर है हम लोग सबसे। मैं ये कहूँ ना कि मुझे अगली 6 मंथ के लिए चार्जिंग मिल गई है, जैसे जी बहुत अगले 6 शानदार, month बहुत के लिए शानदार चार्जिंग मिल गई है। जी जी। रिजेनरेट करना है, एक जो कहते हैं ना कि दोबारा से बैटरी की चार्जिंग जो है, अगर आदमी आउटिंग करके निकलता है। सिमरन एक चीज बता कि आपके हस्बैंड को भी घूमना बहुत पसंद है, घूमा आप पहले भी रहे, एज एन ग्रुप घूमना कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स। तो आप व्हाट विल बी योर एडवाइस कि ग्रुप में घूमो या अकेले मियाँ भी निकल जाओ? नहीं ग्रुप में भी अभी भी तो मैं लड़ती रहती है, थोड़ी देर के लिए प्यार से बात की फिर तो लड़ना ही होता है। तो ग्रुप में एक शांति सी है। अच्छा, नेपाल कैसा लगा? इंडिया कल्चर नेपाल तो डिफरेंस है ना नेपाल जी। तो जी अब आप भाभी से बात करेंगे जो कि शशांक भाई साहब की धर्म पत्नी भी हैं। धर्म पत्नी भी हैं, ये मैंने बोला। लेकिन इनकी एक खासियत और भी है जी कि हम दुनिया को भाषण देते हैं, लेकिन इनका भाषण हमें लगभग रोज ही करते हैं। जी 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 जी। तब टाइट चाबी टाइट करते और रहते हैं। मेरा भाषण तो सेंसर हो सकता है, मैं इनका भाषण सेंसर नहीं कर सकता हूँ। जी जी। लेकिन मुझे लगा कि कुछ मामलों में ये मुझसे भी ज्यादा होशियार। चलिए आगे मिलते हैं भाभी जी को। सवाल दागिए आप। अब सवाल मुझे खाली इतना पूछना है कि वही सवाल मैं रिपीट करूंगा, सबसे एक ही सवाल करूंगा जी कि अकेले घूमना पसंद है, कि मियाँ के साथ घूमना पसंद है, या अपनी पूरे ग्रुप के साथ घूमना पसंद है? जी बोलिए आप। पूरे ग्रुप के साथ घूमना पसंद है। मियाँ बीवी बच्चे भी साथ में हो तो और एंजॉय इंसान करता है। और ऐसा नहीं कि महिलाएं खाली किचन ही देख सकती हैं, घर देख सकती हैं, वो किचन से घर से बाहर निकल के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हमने लेडीज़ को देखा कि अकेली अकेली पूरा पूरा रेस्टोरेंट चला रही है। अच्छा, एक सवाल मेरा है खाली नेताजी आपसे कि अगर हम लोग करें रिक्वेस्ट आपसे, हम गुरमीत, हरजीत, योगेश भाई साहब, ये एक टूर आप बनाइए, हमसे कोई मतलब नहीं, आप जहाँ जहाँ बताओगे हम जाएंगे, वेदर इट इज पॉसिबल। कहाँ ले जाना चाहेंगी आप? तो आपकी पहली चॉइस क्या होगी जिसमें केवल 100% डिसीजन आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही लेगा? बस हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग खाना मत बनाइए। ये हम लोग भी जैसे आप लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसे हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो कौन सी जगह होगी आपकी? अरे वो हम अभी सोच के बता पाएंगे ना, ऐसे एकदम कैसे बता लेकिन पाएंगे? बन सकता है ना, बन सकता है। ये कॉन्फिडेंट पक्का? पक्का। ये मैं लॉक किया जाए। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खाना हम लोग नहीं बनाएंगे, बस चलिए ठीक कहीं है। कहेंगे खाना भी आप लोग बनाओ। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, बढ़िया जी ये हमारे योगेश सक्सेना साहब जी जो कि हम लोग के गुरु भी है जी। सिविल मैटर्स में जी। और एक गाइड भी है। दूसरी बात है कि वो खाली लीगल मैटर्स में ही नहीं, लेकिन अलग अलग मैटर्स में भी जो हम लोग की जरूरत होती है, तो फैमिली मैटर्स में। लेकिन हमारी इंदिरा भाभी भी हम लोग के साथ हमेशा से एक समझ लीजिए कि आशीर्वाद करूँ हमेशा रहा है उनका जी। और चाहे आप उनसे 10 साल ना मिलो, लेकिन मोहब्बत उनकी हमेशा वही रहती है। और उन्होंने पिछले 10-12 साल से उनका एक अपना निजी ग्रुप है जी और वो इंडिया का लगभग हर हिस्सा घूम चुकी हैं। जी। तो आज हम खाली एक क्यूरियोसिटी के रूप में पूछ रहे हैं कि वो भाई साहब ने कहा तो चल गई या उनका अपना मन करता था इसलिए जाती थी? जी चलिए। तो भाभी ने पूछा कि एज ए पर्सनल इंटरेस्ट के रूप में आप गई या जो है भाई साहब ने कहा था चली गई आप? नहीं पर्सनल इंटरेस्ट प्लस सब ग्रुप में से जाना
अच्छा लगता है, सबके साथ बैठना, सबके साथ हंसी मजाक, सबके साथ एंजॉय करना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इतनी एक्सपीरियंस हो तो महिलाओं के लिए क्या हो? महिलाओं के लिए टूरिज्म कुछ उनकी पर्सनालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट लाता है, जो 100% हाउस वाइफ है, जिनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लाता है, थोड़ा घर से रिलैक्स मिलता है, हर बर्डन से हटता है मन की, दूध लाना है, दही जमाना है, ये करना है, तो उन सब चीज़ों से छुट्टी पाते हैं, तो एकदम इंजॉय करते हैं फुल्ली। चलिए बहुत शानदार। और जो है अब ओम प्रकाश जी हम लोग के बहुत कहना चाहिए कि जिन्होंने मेरी एक लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ को जो सेट किया, उनकी धर्मपत्नी जी हैं। हम लोग को हमेशा एक पारिवारिक संबंध रहा है अम्मा से लगा के सब जगह पर जी। वो खुद भी टीचर रही हैं जी। रिटायर्ड है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, मेरे ख्याल से इंडिया का शायद ही कोई कोना बचा हो, लद्दाख हो, आसाम हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, गोवा हो, हर जगह आप जा चुकी हैं और बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रहती हैं। तो इस बार मुझे लगा कि उनकी जो अंदर की प्रोफाइल है उसको बाहर लाया जाए, इसलिए एक्सक्लूसिवली वो सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। भाभी एक चीज बताओ कि कैसा लगा आपको ये नेपाल में आना? नेपाल बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, जब आप अकेले भैया के साथ गई थी तब अच्छा लगा था, जब सबके साथ गई तब अच्छा? साथ में ज्यादा अच्छा लगा। आप अक्कू को भी लेके आई, उससे पहले अपने नाती के साथ भी घूमे, तो आपकी राय क्या है कि सबके साथ चलना चाहिए या साथ चलना चाहिए है? सबके साथ चलना तो क्या चाहिए। अगली बार कोई ग्रुप आप बना रही है दिमाग में कि हम लोग अगली सब बार लोग मिलके बनाएंगे एक ग्रुप, कहाँ चलना है? कलेक्टिविटी? इस बार लेडीज बनाएंगी, इस बार लेडीज बनाएंगी। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। और बिल्कुल जो है बहू भी बैठी है, सास भी बैठी है। आपने ऐसा बड़ा टिपिकल कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब सा देखा होगा कि जो दोनों सास वो साथ में घूमने निकली हुई है। और राकेश भाई साहब हमारे हम लोग के एक बहुत आइकन टाइप के हैं कि इसी तरीके से हमेशा मदद करते रहे हैं जी। उनके पहले तो मैं उर्मिला जी उनकी धर्मपत्नी हैं, हमारी भाभी हैं, और वो हमेशा पिछले 10 बार सुमन मिश्रा, सॉरी मेरा नाम गलत बता दिया, सुमन जी हैं। और मेरे ख्याल से 10-12 साल से आप जा ही रही हैं, पूरा ग्रुप जो है ना लगातार घूम रही हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पे आने में? बहुत अच्छा लगा हमको, सबके साथ में बहुत मजा आया। अच्छा, जो ग्रुप में जो लोग गए तो आप तो मीट वीट खाती नहीं है? नहीं, हम कुछ नहीं है कभी बचपन से कभी नहीं खाया आपने? तो जब साथ के ग्रुप वाले लोग कोई नॉनवेज वगैरह खा लेते तो कैसा लगता है आपको? हमको बहुत अजीब लगता है। अजीब लगता है ना? तो बेहतर ये कि जब ग्रुप में चलें तो आपकी राय क्या है, खान पान के लोग कैसे उसको मिलाएंगे भाई आपको? अलग रखें थोड़ा और काम से दूर रखें। लेकिन कोई बहुत उसे चिढ़ तो नहीं होती है? ना, चिढ़ नहीं होती है। अब चिढ़ जब होटल में खा लिया तो का दिक्कत है। और महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? महिला को घूमना चाहिए, बहू को लेके आप आई हो? साथ साथ चलो, हैं? साथ साथ चलो। अच्छा, किसी बहू आपकी कहेगी हम अकेले जाना चाहते हैं तो अलाउ कर देंगे आप? मेरे साथ आना चाहे मेरे साथ जाओ। अब अलाउ कर देंगे बहू को? चलिए 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 बहू जी से मिलते हैं इस टाइम हम लोग। बहू बेटा नाम क्या है आपका? हैं? लवली लवली लवली। पूरा नाम? गरिमा मिश्रा। गरिमा मिश्रा। अच्छा, वो क्या रजागंज वाला नाम था क्या? कौन सा गांव है आपका? मेरा राजागंज है, करणपुर मोती। करणपुर। वो उसमें इनके मैंने ये नाम इसलिए पूछा कि आधार कार्ड में 10-12 गांव लिख रखे थे। राजागंज भी था, करणपुर भी था, गंगुमची भी था ना? हाँ, घुमची भी था। तो इसलिए मैंने कहा ये पहली आउटिंग है परिवार के साथ, इससे पहले नहीं? इसके पहले तो जा चुकी हूँ, बट ये फैमिली ये जो गेट टुगेदर हुआ ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मम्मी और पापा के साथ में मैं कितने साल हो गए शादी को आपके? 22 इयर्स। 22 ईयर्स? जी। अब 22 ईयर्स की तो आप लग रही हो। चलिए, खैर कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सभी जो हैं पापा की एज के हैं, पापा के ग्रुप के हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई मम्मी की एज का है या बड़ा है, कोई मतलब सभी से बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा यही आपके दिल की बात है कि जो जहाँ जाए फ्रीली हम जाए? मतलब यहाँ पे ऐसा कोई बर्डन नहीं है, ना पापा की तरफ से ना मम्मी की तरफ से। नहीं तो मम्मी कभी डांटती नहीं है? नहीं, कभी नहीं है, कभी पापा ने भी कुछ नहीं कहा। आपको जो क्या चाहोगे आप फ्यूचर के लिए लेडीज को फिर निकलना? आना चाहोगे? और जब महिलाओं ने तय किया है आपके साथ में जो आएंगे वो ग्रुप अपना बनाएंगे, हम लोग केवल साथ में रहेंगे, संभव है? नहीं, साथ में नहीं, मैनेज करना है। तो कर लूंगी, अगर मुझे क्या चीज़ संभालेंगी आप जब में? क्या चीज़ संभालो, क्या चीज़ अच्छी लगेगी? जो भी करेगा मुझे देंगे, मैं कर लूंगी। बहुत अच्छे, चलिए आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी चलिए बताइए शशांक भाई साहब।
पूछिए, सवाल आपके हैं। अब सवाल और तो कैमरा हमारा है। इतनी सारी भाभियां होती है ना कि नाम गड़बड़ा जाता है। तो श्याम दीदी की पत्नी है ना, मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी, पर नाम बता दीजिए प्लीज। कांति दीदी, ये हमारे यहाँ का एक कुटी है, वही ससुराल है ना आपकी? और क्या एजुकेशन है अभी आपकी? एजुकेशन क्या है? 8 है। और ये जो है जिस परिवार की बहू है उसका भी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। लगभग मेरे ख्याल से 60 साल से प्रधानी है ना अपने गाँव, अपनी परिवार में। एक ऐसा परिवार जहाँ पे अनअपोज प्रधान, गाँव और पूरा एड्रेस बताइए। मतलब 60 साल, इटकुटी गांव है, 60 साल से वहां पर कोई भी आदमी चुनाव में नहीं आता है। ऐसी परंपरा है इस परिवार अपने की। लखीमपुर में ही, लखीमपुर में बहुत अच्छी बात है ये तो, बिजवा ब्लॉक में। जी। और उस परिवार के, ऐसा परिवार जिसकी सोसाइटी में भी और आपकी जाति बिरादरी में भी इतनी इज्जत है। तो आपका मैका कितनी दूर है ससुराल से? होगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो ग्रुप में पहले भी आप निकली है 41st से? ये देखिए, एक सबसे हम लोग को एक बहुत शानदार कंटेस्टेंट मिला। कंटेस्टेंट जो नहीं करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहली बार निकले जो 41st टाइम ग्रुप में निकले हैं। आप पहले भी घूमने निकली होंगी श्याम सिंह जी की? हाँ, बच्चों के साथ। तो क्या डिफरेंस लगा? ग्रुप में मजा आया है या अकेले अच्छा लगा? बच्चों के साथ भी मजा आया, अब ग्रुप में भी मजा आ रहा है, ज्यादा अकेले में। दोनों में से अगर मान लीजिए चॉइस लगेगी, एक अच्छी अकेले जाना है, तो कौन सा प्रेफर करेंगे आप? ग्रुप में ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, एक बहुत अच्छी शानदार बात है कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैंने सवाल किया कि ग्रुप को प्रेफर करेंगे या इंडिविजुअल, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब लास्ट जो हमारा सवाल है जी, वो बहुत जानबूझ के लास्ट में इंटरव्यू रखा था जी। केवल जी की वाइफ उर्मिला जी। केवल जी जिनकी आप धर्मपत्नी हैं, वो एक पर्सनालिटी मेकअप करने में एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत शानदार। मेरे भी स्पीकर रहे मोटिवेशनल। और जाहिर सी बात है कि काफ़ी कुछ असर उनका मेरे ऊपर है केवल भाई का। तो सामने है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ, दिखा लीजिए। और देखिए, एक चीज़ गौर करिए, मुझे जानकारी तो नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि दोनों लोग की शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल का अंतर है एज में। कितना अंतर है? 2 साल। हाँ, फिर 2 साल का अंतर है। 2 साल का अंतर है। आपकी एज कितनी हो चुकी है? बड़े हो ना, तो 2 साल छोटे हो ना। एज कितनी हुई आपकी? मैं रनिंग 76। ओके, अभी तो जवान यंग लगते हैं आप तो। लेकिन अब सेक्टर क्या जी? आज हम लोग एक बात कर रहे थे जी। हमारी भाभी जी 74 जी। और तो इनको तो ज़्यादा थकना चाहिए था जी, लेकिन बहुत, और जो मेरी उम्मीद से ज़्यादा भाभी जी थकी दिखाई दे रही थी जी। भाई साहब जो है केवल भाई साहब, वो करीब करीब आज मैंने 1 घंटा 20 मिनट उन्होंने टहलने में, सांस लेने में, प्राणायाम करने में। तो भाभी आप लोग कंजूसी करते हो, ये बताओ मेरे को कि आप कोई एक्सरसाइज में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? एक्सरसाइज बाहर नहीं करते? नहीं, बात समझ नहीं, थकी हुई थी। असल में मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी है, इसलिए पहाड़ों पे चढ़ना उतरना थोड़ा देखो, चलिए जो सवाल, जो मेन ब्लॉग जो बना रहे हैं गुरमीत भाई, टूरिज्म पे बना रहे हैं। टूरिज्म पे तो आपका कोई एक बहुत, एक तरह से मोनोपोली है। आप इतना घूम चुकी हो इंडिया को, शायद ही कोई कोना बचा हो। मैं तो केवल एक ही सवाल करूंगा आपसे, बाकी सवाल तो चूंकि जो नॉइसेस से नए लोग थे उनसे किया कि आप बाहर भी जा चुकी हो, अमेरिका भी जा चुकी, सब जगह जा चुकी है। एक टूरिज्म एक हाउसवाइफ के पर्सनालिटी में क्या असर डालता है? खाली आप, मैं ये चाहूँगा वो उसी में मैं कंक्लूड करूँगा कि घूमने से औरतों के व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ता है, प्लीज़। एक खुलापन आता है। घर में रहते रहते एक परिवार में रहे हम लोग, परिवार के कारण इतनी सोचा ही नहीं था कि घूमने भी जाना है। और घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, वो भाई हम बुजुर्ग हो गए तो वो भी नहीं ये चीज़ सोचे कि इन लोगों ने करना है। तो मैं घर के सबसे बड़ी बहू थी, बाकी सब छोटे थे। अब बुढ़ापे में आगे हम जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता, बच्चे भी इससे बहुत खुश होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम लोग का ग्रुप बड़े दिनों से 10-12 साल से जा रहा है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है। सब इतने प्यार से रहते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ मुझे आखिरी सवाल है केवल, और उसी पे मैं बंद भी कर रहा हूँ बात को। क्या ये संभव है कि हम लोग 1 महीने बाद कोई आपको कोई मदद नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, आप एक पूरा टूर प्लान बनाएं, गर्मी के हिसाब से अलग और जाड़े के हिसाब से अलग,
जो आपके अनुभव के, लेकिन शर्त ये हो कि भाई साहब से कोई राय नहीं लेंगे, ये संभव है? नहीं बिल्कुल, देखिए नहीं राय नहीं लूंगी। हाँ, बना कुछ बना के देना है खाली आपने, बिल्कुल बना देंगे। संभव है? चलिए, 1 महीने का आपको हम लोग चैलेंज दे रहे हैं, आप एक टूर बना के देंगे। और ये इस तरह आपने देखा कि जो हाउसवाइफ्स है उन्होंने जिस तरह से निकल के बाहर, जो पर्सनालिटी का जो एक इम्प्रूवमेंट निकल के आया है। और मुझे ये लगता है कि बाहर निकलना, क्योंकि एक टाइम को बताओ, खासकर हम लोग जहाँ पर हैं नेपाल में, वहाँ पर फ़ोन भी नहीं लग रहे हैं, तो इस समय हम बिल्कुल एक डुब्बी मार रहे हैं। और ये एक अजब किस्म की लाइफ है कि बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भी तो हमें वो पता नहीं लग पा रही। और एक सबके चेहरे पे जो खुशी है, किसी पे टेंशन नहीं देखा। 28 लोग हम लोग साथ में चल रहे हैं और सारे के सारे लोग खुश है। मुझे लग रहा है इसी खुशी की तलाश में लोग दुनिया में टहलते हैं। हमें लग रहा है खाली साथ में टहल लो, उसी में खुशी मिल जाती है। इस खुशी की तलाश में आप भी निकलो, हम भी निकलें और ये पूरी दुनिया को खुशनुमा बनाएं। यही है इस ब्लॉग का एक उद्देश्य था, जिसमें गुरमीत भाई ने बहुत मेहनत करी, हरजीत भाई ने बहुत मेहनत करी। और मुझे लगता है कि हम खुशी, हाँ, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। सॉरी मुर्गेन भाई जो इस जनक रहे, इस डडेलधुरा को लाने के काजी साहब हमारे, तो लास्ट कंटेंट उनका एज ए मेल कि हाउ ही फील्स, वो गुरमीत भाई पूछेंगे। ये तो नहीं कह सकता नेपाल कैसा लगा आपको, क्योंकि रहने वाले हैं, जन्म में पढ़े इंडिया में, बात काटो में। तो ये जो हमारा टूर है, तो ये कैसा लगा? आपने हमारे से कुछ सीखा या कुछ सिखाने की भी कोशिश की? क्योंकि कल्चर जो होता है, मैं ये पसंद करता हूँ कि जहाँ कल्चर हो वहीं का खान पान हो और वहीं का ही कुछ रम जाए हम लोग। तो आप इस पर कुछ, हमारे टूर इस पर कुछ बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? अब ऐसा है, सर्वप्रथम तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। तो ऐसा है कि ये जो टूरिज्म हम लोग कर रहे हैं अभी आपस में मिल के, जी, ये एक्सचेंज ऑफ कल्चर है। जी, जो कि इधर का आप लोग भी जाने और उधर का तो हम जानते ही हैं। जी। और जो हमारे संग में और भी आए हैं, जैसे औरतें, बच्चे, सब लोग आए हैं, ये लोग को भी ऐसा है कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक मधुर संबंध, हाँ, अच्छे संबंध। और इधर उधर का मतलब ये एक्सचेंज ऑफ कल्चर में कोई एक मीटिंग पॉइंट होना चाहिए ना, कि हाँ ये। तो मैं तो बहुत खुश हूँ जो कि आप लोगों को यहाँ ला के हमने दिखाया, हमारा यहाँ ऐसा वैसा या हुआ बोल के। अब आप लोगों को कितना पसंद आया, कैसा है, क्या है, वो अब आप लोग ही मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की संगत पाके मैं बहुत खुश हैं। चलो, इसी पे मैं कहना चाहता हूँ, जो 15 साल बाद रिटायर हम लोग हैं, इसी पे काम करेंगे, टूरिज्म पे, और एक अच्छा इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को नेपाल घुमाएंगे, नेपाली लोगों को जो नागरिक हैं उनको भारत दर्शन करवाएंगे। तो इसी के लिए चलिए, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। आज का जो व्लॉग है बंद करते हैं, और अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल GS जाट व्लॉग को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ नए नए व्लॉग आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। ओके, बाय।